ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लीजिए भाभी जान, कुरान शरीफ की ये खास 3 जिल्दें हमने सुनहरी स्याही से तैयार की हैं। एक सलीमा बेगम आपके लिए और एक रुकैया बेगम के लिए भी रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फूफी जान। ये पाक तोहफा हम जिंदगी भर हमारे साथ रखेंगे। होशियार, मलिका हिंद जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। आप सभी को प्रणाम। आप जोधा बेगम देखिए ना, फूफी जान ने हमें क्या दिया है। इन्होंने इतनी मेहनत से अपनी सुनहरी स्याही से कुरान शरीफ की जिल्दें हमें तैयार करके दी हैं। बहुत सुंदर है। अम्मी जान, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहो। वो एकांत में करनी थी। अब अम्मी जान, हम बाद में आते हैं। खुदा हाफिज। रुकिए सलीमा बेगम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहिए, हम सुन रहे हैं। सबको मालूम तो चले आपने किया क्या है। क्या हुआ अम्मी जान? हमने आज से पहले आपको इस लहजे में जोधा बेगम से बात करते हुए नहीं देखा। आज से पहले इन्होंने हमारी रुसवाई भी तो नहीं की है सलीमा बेगम। मगर हुआ क्या है अम्मी जान? जिंदगी में पहली बार हमने इनसे कुछ मांगा था और इन्होंने इनकार कर दिया। हमें क्षमा कर दीजिए अम्मी जान, परंतु हम आपकी बात नहीं मान सकते थे। अगर तुम उसके लिए मुआफी मांगने आई हो जोधा, तो सुन लो, हम तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे। जोधा बेगम, ऐसी कौन सी बात है जिससे अम्मी जान इतनी ज्यादा नाराज है? क्या करें हम सलीमा बेगम, हम तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। मगर हुआ क्या है? मगर जोधा बेगम, अम्मी जान ने इतना बड़ा फैसला शहंशाह को बिना पूछे लिया कैसे? सलीमा बेगम, पर आपको हमारी सौगंध है, अब शहंशाह को कुछ भी नहीं कहेंगे। वो युद्ध के लिए जा रहे हैं और ये बात उन्हें विचलित कर सकती है। आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम शहंशाह को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। अब कैसे और कल रात पालकी में ही रह गया था। और हम यही जानना चाहेंगे कि बिना हमें खबर किए आप इतनी रात गए मिशान के साथ इबादत खाने क्या करने गई थी? ईश्वर के लिए हमसे मत पूछिए शहंशाह, ना तो हम आपको झूठ बोल पाएंगे और ना ही सच बता सकते।
आखिर ऐसी क्या बात है जोधा बेगम जो आप हमें नहीं बता पाएंगे, जो आपको हमसे राज रखने पर मजबूर कर रही है? बस हम मजबूर हैं और इस मजबूरी का बंधन हम नहीं तोड़ सकते। हमें विवश मत कीजिए। ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं। हम खुद जाकर अम्मी जान से पूछ लेंगे। शहंशाह, आपको हमारी सौगंध है, अम्मी जान से आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। और आपको भी हमारी कसम है कि आप सब कुछ सच सच हमें बताएंगे। बताइए हमें जोधा बेगम, बताइए हमें कि क्या राज है, बताइए। हम वहां पर इस्लाम स्वीकार करने गए थे शहंशाह। पर हम ऐसा कर नहीं पाए, आपके विश्वास को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। हमने हमारा धर्म नहीं बदला शहंशाह। लेकिन वहां आप अपना मजहब बदलने कहीं क्यों थी जोधा बेगम, जब आपने हमें अपनी जुबान दी थी, आपने वादा किया था हमसे? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जोधा बेगम? और अम्मी जान क्यों गई थी आपके सामने? बताइए। खुदा के रोइए मत, आप जानते हैं कि हम आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। मत रोइए, हम बस सच जानना चाहते हैं, सच बताएं हमें। अम्मी जान ने हमें मनाया था ऐसा करने के लिए। जान का था, उन्होंने आपको मजबूर किया। कितने खुश थे हम ये जानकर कि आप अपना मजहब नहीं बदलेंगे, लेकिन अब कितना बड़ा सदमा लगा है हमें ये जानकर कि आपने फैसला लिया कि आप अपना मजहब बदलेंगे। और ज्यादा दुख इस बात का है हमें कि हमारी अम्मी जान ने आपको मजबूर किया। जिन दो लोगों पर हमें यकीन था, उन दोनों ने हमारा यकीन तोड़ा जोधा बेगम। हम मानते हैं कि अम्मी जान नहीं चाहते कि जान हो, उनका इरादा नहीं है, लेकिन उस इरादे के लिए उन्होंने गलत कदम उठाया है। हम अभी जाकर उनसे बात करेंगे। शहंशाह, आपको हमारी सौगंध, आप अम्मी जान से कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारा अम्मी जान का मसला है, हम मिलकर सुलझा लेंगे। आप बीच में नहीं आएंगे। बीच में तो हम शुरू से ही थे जोधा बेगम। अब दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि मजहब बदलने वाली बात हमें गवारा नहीं है। शहंशाह, ये हम माँ बेटी के बीच का मसला है, हम इसे सुलझा लेंगे। अम्मी जान को समझाना हमारा कर्तव्य है और हम हमारे कर्तव्य को निभाना अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और युद्ध की तैयारियां कीजिए शहंशाह। लेकिन जोधा बेगम, शहंशाह, अम्मी जान हमसे रूठी हुई है, हम उन्हें मना लेंगे। इस बात का वचन हम आपको देते हैं। और आप भी वचन दीजिए, अम्मी जान से आप कुछ नहीं कहेंगे। कोई भी माँ अपनी बेटी से अधिक दिन तक रुष्ट नहीं रह सकती है। शहंशाह हम हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें आपसे। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जान? हाँ करने के बाद ऐन वक्त पर जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। हाँ गुलबदन बेगम, जोधा बेगम से हमें ये उम्मीद नहीं थी। आज तक उन्हें हमने अपनी बेटी माना है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मौलवी और उलेमा के सामने हमारी बेइज्जती हुई। हम इस मसले को कभी नहीं भूल सकते। मगर भाभी जान, ये बात अगर जलाल को मालूम चलेगी कि आपने जोधा बेगम को मजहब बदलने के लिए मजबूर किया है, तो सचमुच कहर टूट जाएगा। हम अपने बेटे से खौफ नहीं खाते हैं गुलबदन बेगम। अगर वो शहंशाह है तो हम भी मरियम मकानी हैं। हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। ये तो बड़ी कमाल की खबर है। इस कमाल की खबर से बहुत माल मिलेगा। होशियार, दिखा अपनी होशियारी और जल्दी से ये खबर रुकैया बेगम तक पहुंचा दे। वाह होशियार वाह।
क्या खबर लेकर आए हो? दिल तो करता है कि तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दे। अच्छा हुआ जो जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती तो हमारी सारी कोशिश पर पानी फिर जाता। और अब तो मरियम मकानी भी उनके खिलाफ हो गई हैं। अब चाहे कोई भी जीते, हार तो सिर्फ जोधा बेगम की ही होगी, क्योंकि मरियम उस जमानी किसी भी कीमत पर मरियम मकानी से जीत नहीं सकती। अब बस देखते जाओ होशियार, हम हरम में जोधा बेगम के खिलाफ क्या क्या खेल खेलते हैं। हमें लगता है जोधा बेगम ने जो भी किया ठीक किया, वरना हर ओर यही बात फैल जाती कि शहंशाह ने शाह ईरान के आगे सर झुका दिया। हम आपकी बात से सहमत हैं टोडरमल जी, परंतु सोच रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। खासकर हरम में। क्या मरियम उस जमानी और मरियम मकानी? आपने खबर सुनी? हाँ, सुना तो है, मगर हमें नहीं लगता कि ये बात सच होगी। आखिर मरियम मकानी मरियम उस जमानी को अपनी बेटी मानती हैं, और उन दोनों के बीच ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। न जाने ये खबर सुनकर उन पर क्या असर होगा। वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे, मगर एक बात तो तय है, शहजादे सलीम भले ही दिखाते ना हो, लेकिन वो जोधा बेगम से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अच्छा हुआ जो बहुत बड़ी अनहोनी होने से रुक गई। जोधा, शहजादे सलीम आपसे मिलने आए हैं। भेज दो उन्हें। ठीक है। हम जानते हैं सलीम, आप यहाँ पर क्यों आए? आप हमसे नाराज हैं ना कि हमने अपना धर्म नहीं बदला, कि हम आपको आपके अधिकार नहीं दिला पाए। एक माँ के रूप में हमने आपको निराश किया ना सलीम। बेशक हम आपसे नाराज हैं मरियम उज़्ज़मानी, मगर इस बात से कि आपके जहन में ये बात कहाँ से आई कि आप अपना मजहब बदलें, ये तो खुदा का शुक्र है कि ऐन मौके पर आकर अपने आप को रोक लिया। वरना जो कायदे जो उसूल आपने हमें बचपन से सिखाए हैं वो सब बेमानी हो जाते। आपने हमेशा हमें सिखाया कि हमें दूसरों के मजहब की इज्जत करनी चाहिए, कभी भी किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और किसी के दबाव में आकर टूटना नहीं चाहिए। और अगर आज आप टूट जाती ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, क्योंकि ये फैसला आप हमारे लिए लेती। हमने गुस्से में आकर आपसे कह दिया था कि आपने अपना मजहब क्यों नहीं बदला, मगर सच कहें तो हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। हमने पहले भी कहा था कि आप धर्म ना बदलें। आप तो जानती हैं हमें कि हम गुस्से में आकर कुछ भी कह देते हैं। हम बेशक शहंशाह से खफा हैं, इस शाह ईरान से निपटने के लिए उन्होंने भले वक्ती तौर पर सही हमें छोड़कर मुराद को उन्होंने शाह बना दिया। इस बात की उतनी तकलीफ नहीं है हमें, मगर आपने अगर हमारे लिए अपना मजहब बदल लिया होता तो इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती। काफी दिन हो गए हमने आपके साथ कान्हा की आरती नहीं की। आइए आरती करते हैं।
ये लीजिए। ये जानकर भी कि जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, सलीम को उससे कोई गिला नहीं है। क्यों? होशियार! जल्दी! होशियार, सलीम की अम्मी जान कौन है? अगर ऐसा ही है तो क्यों जोधा बेगम सलीम को हमसे छीन लेना चाहती है? जब से जोधा बेगम ने आगरा में कदम रखा है वो हमसे कुछ ना कुछ छीनती आई है। हमें हर हाल में सलीम को अपनी तरफ करना होगा। हमें उनसे बात करनी होगी। मलिका हिंद, ये काम हमारा है, हमें करने दीजिए। आप क्यों तकलीफ करती हैं? नहीं, आज भोजन हम ही बनाएंगे। आप बस हमें सामग्री देते जाइएगा। चावल देना? जी। चीनी देना? खारक देना? जल्दी करो। शहंशाह आप? अरे रसोईया और बाकी दासियां कहाँ गई? आप भी ना शहंशाह, आपकी तो आदत ही बनती जा रही है हमें चौंका देने की। क्योंकि चौंकाने के बाद आपके चेहरे पर जो भाव आता है वो हमें बड़ा प्यारा लगता है जोधा बेगम। हम आपके हुजरे में आपसे मिलने कहते, लेकिन पता लगा कि आप यहाँ हैं, तो यहाँ आपसे मिलने आके वैसे बना क्या रही हैं आप हमारे लिए? नहीं शहंशाह, चखिएगा मत, झूठा मत कीजिएगा। अम्मी जान के लिए बना रहे हैं हम खीर। तो अपनी सासू माँ को इस तरह से मनाना चाहती हैं? इसे बहुत ही अच्छा तरीका है ये। अगर आपके हाथों से कुछ लजीज खाना है हमें, तो हमें बस आपसे रूठ जाना है ना? आपके बारे में तो नहीं पता, परंतु हम अम्मी जान को अच्छे से जानते हैं। हमारे हाथ का भोजन उन्हें बहुत पसंद है, विशेष तौर पर खीर। देखना, हमारे हाथ का भोजन करते ही उनका सारा क्रोध हवा हो जाएगा। हम जानते हैं कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हम उन्हें आपसे बेहतर समझते हैं। उन्हें खीर में किशमिश बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, आप तो पाक शास्त्री भी हो गए। सब आपकी सोबत का असर है। कड़ा मनिकपुर में इतने महीनों आपने हमें बावर्ची खाने में जो काम करवाया है,
थोड़े से बादाम भी डाल दीजिए। बस बस बहुत है, ये लीजिए। आइए मदद करते हैं आपके। आइए।